हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, इससे पहले वाली मेरी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वाक्य की परिभाषा, अर्थ और वाक्य के अंग। वाक्य के भेद समझने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको परिभाषा और अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हो जाए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ यानी कि मीनिंग। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। जब हम कभी कभी अपनी बात किसी से कहते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारी बात करने की जो हमारी मंशा होती है वो कुछ और होती है और सामने वाला कभी कभी उस मंशा को कुछ और समझ आता है, बात का मतलब ही कुछ और निकाल लेता है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं, मेरा ये मीनिंग नहीं था, मेरा ये अर्थ नहीं था। तो क्या होता है, हमारे कहने के तरीके से बात का अर्थ बदलता चला जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक। तो ये 8 भेद वाक्य के होते हैं अर्थ के आधार पर। आगे मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। विधानवाचक। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? सामान्य कथन या संदेश। जब हमने अपनी बात सामान्य रूप से करनी होती है या कोई संदेश देना होता है या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सच्चाई वाले वाक्य होते हैं, वे सब विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखो, 2 और 2 4 होते हैं, यह एक सामान्य कथन है, सच्चाई वाला वाक्य है। या मैं कल स्कूल जाऊंगा। या क्या होता है, एक वाक्य आपका ऐसे हो सकता है कि मेरी माताजी खाना बना रही हैं। तो ये सब जो वाक्य होते हैं ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जब हमने केवल अपनी बात सामान्य रूप से कहनी होती है। इन वाक्यों को कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा है जैसे निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इंग्लिश में से हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में नहीं, न या मत ऐसे अवयव का प्रयोग होता है, वे वाक्य कहलाते हैं आपके निषेधवाचक वाक्य। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, मोहित आज स्कूल नहीं गया। तो यहाँ क्रिया के साथ नहीं लग गया। ऐसे वाक्यों की क्रिया के साथ नहीं, न ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। या अगला वाक्य देखिए आप, बाहर ना जाओ, मतलब बाहर नहीं जाने के लिए कह रहा है। और पहले वाक्य में क्या बताया जा रहा है कि मोहित आज स्कूल नहीं गया। तो जिन वाक्यों से नकारात्मकता का पता चलता है वो हमारे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके अलावा नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य हिंदी में कुछ और तरीके से भी प्रस्तुत होते हैं। अब जैसे आप ये जो वाक्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वाक्य में चाहे नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। जैसे एक वाक्य है हमारा कि अब तो वह मेरी परवाह करने से रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वह मेरी परवाह नहीं करेगा। अब तो वह आने से रहा, इसका मतलब क्या हुआ, अब वह नहीं आएगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, यह वाक्य भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, निषेधवाचक सेंटेंस के अंदर आते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है। बहुत से बच्चे इसको प्रोनाउंस ही गलत करते हैं, इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। तो साथ साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि श यहाँ पर आधा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहला होता है जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में हो। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर केवल हम छोटा सा एक शब्द में आंसर दे देते हैं, हाँ या नहीं। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के आरंभ में आता है। आरंभ मीन्स स्टार्टिंग में आता है। आप एक उदाहरण देखिए, क्या उसने चोरी की? हाँ, हम इसका उत्तर क्या दे सकते हैं, हाँ, या ये भी हो सकता है नहीं। तो एक शब्द में इसका आंसर आ रहा है। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हाँ या नहीं, दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। तो जहां प्रश्नवाचक वाक्य में
हाँ या नहीं के उत्तर की अपेक्षा होती है तो वहां आरंभ में जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे क्या, कब, ये आरंभ में लगता है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा उसमें अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में मध्य में होता है। जो दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे आपको किससे मिलना है, किससे, ये प्रश्नवाचक हमारा शब्द है, ये प्रश्न सूचक हमारा शब्द है। आपको किससे मिलना है, आप इसमें देखिए कि ये आपका मध्य में आ रहा है, तो इसका आंसर कैसे हो सकता है कि मुझे रामलाल जी से मिलना है, मुझे मोहन से मिलना है, या आपका भाई क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो इस तरह से जो ऐसे वाक्य होते हैं जिनके उत्तर सेंटेंस में या 2 या 3 शब्दों में होते हैं, तो वहां आपका जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है वह मध्य में आता है, और इसके साथ साथ जो प्रश्नवाचक हमारा चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, वो आएगा। अगर आप पेपर में इस चिन्ह को नहीं लगाएंगे तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा। इस चीज का आपने अवश्य ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक, आज्ञा, ऑर्डर। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में हमें आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या विनय का भाव दृष्टिगोचर होता है, तो ये सब वाक्य हमारे आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। आज्ञा का मतलब ये नहीं कि हमने ऑर्डर दे दिया, किसी से हमने प्रार्थना करनी है, किसी से हमने अनुमति लेनी है, वह भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आप ये 2-3 एग्जाम्पल्स देखिए, इसे आपसे समझ आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए आप, निकल जाओ यहाँ से। देखो इस वाक्य से साफ पता चल रहा है कि यहाँ हमें आज्ञा दी गई है, ऑर्डर दी गई है कि यहाँ से निकल जाओ। दूसरा देखिए, कृपया शांत रहे। अब इस वाक्य में क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है, प्रार्थना हो रही है कि कृपया शांत रहे। और थर्ड देखिए, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, तो यहाँ परमिशन दी गई है, अनुमति दी गई है कि आप सब यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरह से आज्ञावाचक के अंतर्गत अनुमति लेना, आज्ञा देना, प्रार्थना करना या विनय का भाव प्रधान होता है। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक वाक्य है हमारा शोर मत करो। मान लो जैसे एक सेंटेंस है हमारा, शोर मत करो। यह वाक्य ऐसा है जो आज्ञावाचक के अंतर्गत भी आता है और निषेधवाचक नकारात्मक सेंटेंस के अंदर भी आता है कि शोर नहीं करो और शोर मत करो, और ऑर्डर का, आज्ञा का भाव भी इसमें आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में इस तरह का कोई वाक्य आता है और उसमें दोनों भाव प्रकट हो रहे हैं, तो आपने दोनों ही आंसर वहां लिखने हैं, आज्ञावाचक कोमा डाल के, साथ में निषेधवाचक या कोई और भाव आ रहा है। विशेष तौर पे निषेध और आज्ञा में ही इस तरह से आते हैं, वैसे बाकी सेंटेंसेस में नहीं आते। नेक्स्ट है बच्चों संकेतवाचक, संकेत, हिंट। ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर होती है। इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोला जाता है। शर्त, ऐसे वाक्यों में कोई न कोई शर्त का विधान होता है और शर्त का भाव होने के कारण इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है, या कारण होने के कारण इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रश्न कि संकेतवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है, तो हम लिख सकते हैं शर्तवाची वाक्य और हेतुवाचक वाक्य भी हम इसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। इस उदाहरण को देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। मीन्स देखो, एक क्रिया यदि तुम परिश्रम करोगे, ये क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर है, सफल हो जाओगे। मतलब अगर परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ कोई ना कोई कंडीशन होती है। या देखिए, अगर समय की कीमत समझते तो आज ना पछताते। मीन्स आज कोई व्यक्ति है जो पछता रहा है, उसने समय की कीमत नहीं समझी, अगर उसने समझी होती तो आज वह ना पछताता। तो इस तरह से कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई शर्त लगी होती है। और इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य लगभग यदि, तो, अगर, तो इस तरह से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इच्छावाचक। इच्छा का मतलब होता है विश। वो विश चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं। जिन वाक्यों में अपने लिए इच्छा या दूसरे के लिए इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है और दूसरे के लिए आशीर्वाद या अभिलाषा का भाव प्रकट हो रहा है,
वहाँ इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि विश हम केवल अपने लिए ही मांगते हैं, दूसरों के लिए विश मांगना भी बहुत अच्छा होता है और ये खुद को बड़ा सुखद प्रतीत होता है। तो इसलिए ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए उदाहरण से, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ इच्छा क्या हो रही है कि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी विश है कि मैं प्रधानमंत्री होता। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आपकी यात्रा सुखद हो, यहाँ हम दूसरे के लिए विश कर रहे हैं, हमारी अभिलाषा है, हमारा क्या है, हमारी इच्छा है कि उसकी यात्रा सुखपूर्वक बीते। थर्ड देखिए, नव वर्ष मंगलमय हो, हम हर किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, तो नया साल, आने वाला साल या जो साल है वह मंगलमय हो, इस तरह की हम विश करते हैं या इस तरह की हम चाह रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी कि डाउट। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें काम करने का कोई डाउट होता है, कोई संदेह होता है, कोई संभावना होती है कि शायद ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में हम जो वाक्य प्रयोग करते हैं वह संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में संभवतः और शायद इस तरह के शब्दों का साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए एक उदाहरण, शायद वर्षा होगी, मतलब वर्षा होने की संभावना है। जैसे कि देखिए, संभवतः आज अधिकारी आ जाएं, संभवतः उनकी आने की संभावना है। और एक बच्चों वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्यों में शायद और संभवतः का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी वह संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप ये वाक्य देखिए, वह आता होगा, मीन्स यहाँ पे हमें डाउट है कि आता होगा या नहीं होगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह सब क्या होते हैं, संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। वह काम करता होगा, इस तरह माँ खाना बनाती होगी, इस तरह के वाक्य भी हमारे संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विस्मयादिवाचक, विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक। ऐसे वाक्य जिनके अंदर हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है। हर्ष मीन्स खुशी का भाव, शोक दुख का भाव, घृणा किसी से हेट करना, विस्मय हैरानी का भाव प्रकट होता है। वे सब वाक्य हमारे विस्मय आदिवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आप उदाहरण देखिए, वह हम मैच जीत गए। देखो यहाँ हमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है कि हम मैच जीत गए, तो हमने क्या लगाया, वह। विस्मय आदिबोधक वाक्य के अंदर बच्चों याद रखना आपने कि जो विस्मय आदिबोधक हमारा जो शब्द है वह वाक्य के आरंभ में आता है और उसके साथ ये साइन, जो उसका जो चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको बोलते हैं, इसमें आदिबोधक चिन्ह, वह अवश्य लगाना होता है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे हमारे मार्क्स यहाँ भी कट जाते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उफ कितनी गर्मी है, गर्मी से परेशान है तो उसके आगे हमने उफ लगा दिया। देखो यहाँ प्रोग्रेस का भाव प्रकट हो रहा है, उन्नति की, तुमने बहुत उन्नति की, तो हम उसको क्या देंगे, शाबाशी देंगे, शाबाश तुमने बहुत उन्नति की। तो इस तरह से अरे, वाह, ओह, उफ, छी छी कितनी गंदगी है, अरे तुम आ गए, ये सब वाक्य हमारे विस्मय आदिबोधक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। और आपने एक बात जो मैंने पहले भी बताई, फिर बता रही हूँ कि इस साइन का आपने ध्यान जरूर रखना है और आपने विस्मय आदिबोधक जो हमारा ये चिन्ह है इसका प्रयोग अवश्य करना है। तो बच्चों अभी आपने वाक्य के 8 भेद के बारे में पढ़ा कि हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब मैं आपको बच्चों एक हमने कर्ता लेंगे और एक हम क्रिया लेंगे। हमने कर्ता लिया अर्जुन और क्रिया लिया हमने पढ़ना। कर्ता मीन्स करने वाला, क्रिया मीन्स जो उसने काम किया, उसका एक्शन। इन दो शब्दों को की सहायता से हम जितने हमने 8 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं उनको इसके हिसाब से बनाएंगे, सिर्फ 2 शब्दों के हिसाब से। आप देखना इन 2 शब्दों से ही हर प्रकार का वाक्य बन जाता है। पहला वाक्य था हमारा विधानवाचक, अर्जुन पढ़ता है, सामान्य कथन। प्रश्नवाचक, क्या अर्जुन पढ़ता है। इच्छावाचक, काश अर्जुन पढ़ ले। संकेतवाचक, यदि अर्जुन पढ़ता तो पास हो जाता। संदेहवाचक, शायद अर्जुन पढ़ता होगा। विस्मय आदिबोधक, अरे अर्जुन पढ़ रहा है। आज्ञावाचक, अर्जुन पढ़ो। तो आप देखो कि हमारे 8 प्रकार के वाक्य केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया से हमारे बन गए,
क्योंकि जैसे जैसे हमने अपना भाव प्रकट किया, हमने अपना अर्थ प्रकट किया, वैसे वैसे ही हमारा अर्थ दूसरे तक संप्रेषित होता रहा, दूसरे तक पहुंचता रहा। अब मैं बच्चों आपको थोड़ा सा वाक्य परिवर्तन, वाक्य रचनांतरण भी पेपर में पूछा जाता है कि किस तरह से विधानवाचक से निषेधवाचक वाक्य बनाया जाता है या आज्ञावाचक से विधानवाचक बनाया जाता है। मतलब 8 प्रकार के वाक्य किस तरह से एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, उसके छोटे से 1-2 नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको उनको बनाते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। आपको ही सिर्फ 2-3 नियम याद रखने हैं। बच्चों, वाक्य रूपांतरण मीन्स वाक्य को जब आप परिवर्तित करते हैं तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपने प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो आपने उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपने उसमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वाक्य के अंत में अवश्य लगाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। और जो प्रश्न सूचक शब्द होता है, क्या, किसको, कब, किसने, इसका प्रयोग करना है। अगर आप संदेहवाचक वाक्य बना रहे हैं तो शायद और संभवतः का प्रयोग करना है। और अगर आप विस्मय आदिबोधक वाक्य बना रहे हैं तो आपने विस्मय आदि सूचक शब्द ओ, आ, अरे और जो विस्मय आदिबोधक चिन्ह होता है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसका प्रयोग करना है। और अगर आप नकारात्मक वाक्य बनाने जा रहे हैं तो नहीं या ना का प्रयोग करना है। तो इस तरह से छोटे छोटे नियमों का आप जब ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैं 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो पहले देखो, मैंने एक वाक्य लिखा है, सूर्य पूर्व से निकलता है। यह एक विधानवाचक वाक्य है। अब हमने इस विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। तो हमने सबसे पहले माइंड में क्या लेके आना है कि संदेहवाचक वाक्य मीन्स डाउट, जहाँ शायद या संभवतः का प्रयोग होता है। तो हमने बना दिया शायद सूर्य पूर्व से निकलता है। तो हमारा बन गया संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि वाक्य लिखने के बाद वो पूर्ण विराम का चिन्ह जहाँ प्रयोग होता है उसको लगाना भूल जाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इवन प्रश्न उत्तर लिखते समय भी बच्चे ये गलती करते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हमारे मार्क्स कट जाते हैं, कि जहाँ वाक्य खत्म हो रहा है हमारा पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क या कुछ भी ऐसा चिन्ह आता है हमने लगाना है। दूसरा वाक्य देखिए, ये पेपर में खास तौर पे 10th की बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस बहुत बार पूछा जाता है, गांधी जी का नाम किसी ने नहीं सुना। यह एक नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है, निषेधवाचक वाक्य है। अब हमने इसका विधानवाचक वाक्य बनाना है, सामान्य कथन में हमने इसका प्रयोग करना है। तो ये सेंटेंस है, गांधी जी का नाम सबने सुना है। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, गांधी जी का नाम सबने नहीं सुना है, वो क्या करते हैं किसी ने काट देते हैं उसमें से और ये लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। हमने इसको सामान्य कथन बनाना है, गांधी जी का नाम सबने सुना है। यहाँ देखो नहीं सुना, सुना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारा बन गया विधानवाचक, एक सामान्य कथन। नेक्स्ट देखो, प्रश्नवाचक है हमारा, क्या वह आएगा। देखो लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अब हमने इसका बनाना है निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने वो वाक्य उठाए हैं जहाँ बच्चे अक्सर छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अब बच्चे अक्सर इसको क्या बना देते हैं, क्या वह नहीं आएगा। अब आपने अब देखो बच्चों, इस प्रश्न में, इस वाक्य में क्या हुआ, क्या वह नहीं आएगा। इसमें प्रश्न भी है क्या और नहीं है निषेध, ये दोनों बातें इकट्ठी हो गई। तो यहाँ ध्यान रखना है हमने, ये आ जाएगा वह नहीं आएगा। यहाँ आपने क्या हटा दिया और क्वेश्चन मार्क लास्ट से प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया और हमने इसको निषेधवाचक वाक्य बना दिया। तो ये हमारा बन जाएगा वह नहीं आएगा। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको 1-2 सेंटेंसेस और बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाक्य परिवर्तन कैसे करना है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे 1-2 वाक्य मैं आपको और बता देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अभी देखिए बच्चों, क्या तुम सब स्कूल जा रहे हो, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम सब स्कूल जा रहे हो। अब हमने इस प्रश्नवाचक वाक्य का बनाना है आज्ञावाचक। तो यहाँ हम क्या हटाएंगे और इधर से हम प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे। तो हमारे क्या बन जाएगा, तुम सब स्कूल जाओ। तो हमारा ऑर्डर हो गया, आज्ञा हो गई, ठीक है, तुम सब स्कूल जाओ। अब नेक्स्ट देखो, शायद बारिश बंद हो गई। यहाँ पर ये कौन सा वाक्य हो गया हमारा, ये वाक्य हो गया हमारा संदेहवाचक वाक्य। अब हमने इस संदेहवाचक वाक्य से बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य, हमने बनाना है। तो
प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमने क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, प्रश्न सूचक शब्द लगाना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो हमने यहाँ से पहले शायद को हटाना है। अगर हम शायद साथ में लगाएंगे, क्या शायद, तो वह गलत हो जाएगा। ये बनेगा क्या बारिश बंद हो गई, साथ में प्रश्न सूचक शब्द, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अब हमने संकेतवाचक वाक्य बनाना है। ये हमारा सेंटेंस है, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। यह एक विधानवाचक सामान्य कथन है कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, और ये सच भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अब हमने इसका बनाना है संकेतवाचक वाक्य। आप देखो, यदि परिश्रम, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है हमने, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो संकेतवाचक बनाने के लिए शब्द सूचक हो गया हमारा ये वाक्य। तो हमारा किस तरह से बन गया कि यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों, ये छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे नियमों का ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान है और मैक्सिमम बच्चे इसको ठीक करते हैं। उनके अगर पेपर में 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मोस्टली बच्चों के 4 में से 4 नंबर आते हैं। सिर्फ आपने वाक्य की पहचान करनी सीखनी है और एक नियम सीखने हैं कि वाक्य को किस तरह से बनाया जाता है। होपफुली आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसे 1-2 बार, वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।